आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 2x minus 3 whole square divided by 16 less than equal to 1 is p and for minus 4 less than x square upon x less than equal to 5 is q. Then find p and q. तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। पहली है 2x minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 लेस देन इक्वल टू 1 और हमें कहा गया है कि इसके जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, इंटीग्रल सॉल्यूशन वो है हमारे पास p, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन p है इस इक्वेशन के लिए। फिर सेकंड इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस और -4 लेस देन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें q गिवन है, तो हमें p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें गिवन है 2x minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2x minus 3 का होल स्क्वायर, 2x minus 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 -1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 16 को एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन गया 2x minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड में भी है 16 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब 16 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास इनइक्वालिटी बच गई अब 2x minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आता है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो है 2x माइनस 3 और बी है 4, तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि 2x माइनस 3 प्लस 4, फिर इंटू में लिखेंगे हम 2x माइनस 3 माइनस 4 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये बन गया 2x प्लस 1 क्योंकि माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 बनेगा, तो ये आ गया 2x प्लस 1 और ये बन जाएगा 2x माइनस 7 और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 और इसमें बन जाएगा x माइनस 7 अपॉन 2 और बाहर आ गया 4 कॉमन क्योंकि 2 इसमें से भी कॉमन आएगा और इसमें से भी, और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब 4 को तो डिवाइड में भेज देंगे तो ये पूरा 0 ही रहेगा वापस। तो ये इक्वेशन बन गई अब x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू में x माइनस 7 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ये दोनों नंबर्स को। तो पहले तो आएगा नेगेटिव वाला यानी कि -1/2, फिर आएगा 7/2, ये दोनों ही रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स फ्रॉम -1/2 टू 7/2 और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि हमें इक्वल टू साइन भी गिवन है, तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट भी आएगा। अब -1/2 तो क्या हो गया, -0.5 हो गया। ठीक है, और 7/2 होगा 3.5। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में टोटल इंटीजर्स कितने आएंगे, तो -0.5 से हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर जो आएगा वो आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 3.5। तो इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास अपर लिमिट है इस x की वैल्यू के लिए। तो हमारे पास जो टोटल इंटीजर्स आ रहे हैं -1/2 से लेकर 7/2 के बीच में वो है 4 इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3। तो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू हो गई 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो आ गए फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए वो है 4। ठीक है, फिर सेकंड इनइक्वालिटी क्या गिवन है हमें, वो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वो है ग्रेटर देन 4 और लेस देन इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस हम माने जब x हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, x अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर x बच जाएगा खाली, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर x बच जाएगा। तो x की वैल्यूज आ गए हमारे पास -4 से लेके 5 के बीच में। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स फ्रॉम -4 टू 5 और 5 पे होगा क्लोज ब्रैकेट क्योंकि उस पे इक्वल टू साइन गिवन है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है रेंज में, तो हम बोलेंगे कि x इसमें से माइनस कर देंगे हम 0 एलिमेंट को, यानी कि x जब 0 होगा वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और जब x 0 होगा, जब हमारे पास x 0 होगा तब तो ये इनइक्वालिटी डिफाइन ही नहीं होगी क्योंकि नीचे जो नंबर है वो 0 बन गया, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो x इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सेकंड केस में मतलब इनइक्वालिटी जो है उसका सॉल्यूशन ये आएगा -4, 5 और उसमें से 0 हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब इस रेंज में हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे, एक तो -4 आ सकता है लेकिन उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर -4 से अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, लेकिन 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं।
तो जीरो भी निकल गया, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और 5 पे क्लोज ब्रैकेट है तो हम 5 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी के लिए 8 इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q हमारे पास 8 के इक्वल आ गया, तो Q तो हो गया 8 और P की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो P इज इक्वल्स टू 4 एंड Q इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।